जय हिंद साथियों, आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, रेलवे एएलपी सीबीटी फर्स्ट साइंस की जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया हूँ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट 2024 के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होगा दोस्तों। देखिए, जो टॉपिक है वो जनरल साइंस की टॉपिक में स्टार्ट किया हूँ। जो आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ये प्रश्न ऑलरेडी पहले ये एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न से पूछे भी गए हैं और कुछ पूछे जाने की संभावना है। देखिए दोस्तों, मैं आरआरबी एएलपी 2018 में मैंने सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड दो मैंने जो है कि सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकेंड मैंने क्लियर किया हूँ, तो मुझे अनुभव है दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन साइंस के आते हैं कैसे नहीं आते। तो उसी अनुभव से के आधार पर मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। केवल हमारे साथ जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी जो है कि तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, जुधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। तो कह रहा है कि सर्पेंटोलॉजी कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा टेक्सोनॉमी। क्या होता है? टेक्सोनॉमी इसका राइट आंसर होगा। इसको वर्गीकरण को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं दोस्तों। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए इसके फैक्ट के बारे में बताता हूँ दोस्तों। देखिए, इसमें देखिए बात करते हैं, आंसर क्या होगा? टेक्सोनॉमी। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन कौन सा है? एक पादप जगत है, याद रखिएगा। दूसरा एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम है दोस्तों। ठीक है, आइए कुछ फैक्ट और हैं दोस्तों जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है, इसमें कैरोलस लिनियस को याद रखिएगा। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विक्टेकर ने दिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कैरोलस लिनियस टू किंगडम क्वालिफिकेशन और फाइव किंगडम क्वालिफिकेशन किसने दिया था? ये आर एच विक्टेकर ने दिया था। आइए इसके कुछ फैक्ट के बारे में बता दूं दोस्तों। इसके जो फैक्ट हैं वो फैक्ट क्या है? पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांट, चौथा है फंजाई, पांचवा है एनिमिलिया। ये पांच जो है उन्हें फाइव जगत जो है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, यही पांच है दोस्तों। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें देखिएगा, कैराट टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, लुइस पास्चर ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, या एडवर्ड जेनर ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने जो है कि टीका का आविष्कार किया था दोस्तों। चलिए इसके कुछ फैक्ट की तरफ चलता हूँ दोस्तों, जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण का विकास किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। लुइस पास्चर ने रेबिस टीके का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। कोई कुत्ता हो, चाहे लोमड़ी हो, या कोई ऐसे जानवर यदि काट ले तो उनको रेबिस से खतरा होता है, तो रेबिस के टीकाकरण की खोज किसने किया था? लुइस पास्चर ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। मिल्क पास्चराइजेशन की भी खोज किसने किया था? लुइस पास्चर ने ही किया था दोस्तों। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्या करना है? आपको नोट करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ दोस्तों। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तीसरा क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कहता एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा, जोनास साल्क द्वारा, आइजक न्यूटन द्वारा, या एल्बर्ट साबिन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जोनास साल्क ने जो है पोलियो वैक्सीन की खोज की।
आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। यही फैक्ट जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या होगा, चुनाव सॉल्व हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए क्या है, रोनाल्ड राश ने मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम अंडक की खोज की, याद रखिएगा। एडवर्ड साबिन द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा, एडवर्ड साबिन द्वारा पोलियो के मुख्य टीका का विकास किया गया। ठीक है दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए मनुष्य, चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य के लार ग्रंथियों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 3 जोड़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है परीक्षा में, कई बार पूछा गया है। आइए कुछ इसके फैक्ट के बारे में आपको बता दूं दोस्तों। अब इसके फैक्ट के बारे में यदि आपको जानना है दोस्तों, तो आइए इसके फैक्ट के बारे में अच्छे से मैं बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर पहले तो आप यहाँ देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 जोड़ी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखिएगा, एक होता है पैरियोडिक ग्लैंड, पैरियोडिक ग्लैंड होता है एक, दूसरा होता है सब मंडिबुलर ग्लैंड होता है दोस्तों, याद है दूसरा। तीसरा होता है सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। 3 ये आपका जो है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, पैरियोडिक ग्लैंड होता है, और सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। यही होता है दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यही फैक्ट आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आइए चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। इसमें दोस्तों, इसमें करा क्वेश्चन नंबर 5 करा, कोशिका प्रक्रम में, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ग्लूकोज होता है, एटीपी होता है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, एक ऑप्शन नीचे है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एटीपी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए पूछा भी जाता है कई बार ये। आइए देखिए इसके फैक्ट के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए इसके फैक्ट के बारे में समझ लीजिए, एक चौथा ऑप्शन क्या था, पायरूवेट कहा जाता है इसको। राइट आंसर क्या है हमने बता दिया, एटीपी होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसमें करा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है दोस्तों। तो हमें लगता है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस पर समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए छठवां क्वेश्चन आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें छठवें क्वेश्चन में कह रहा है, जल का संवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कॉर्टेक्स के द्वारा या मज्जा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपका होगा जाइलम। जाइलम के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, जाइलम ये ऊतक हैं, याद रखिए कैसे ऊतक हैं, ये जटिल ऊतक, इसको कॉम्प्लेक्स ये टिश्यू होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए इसके कुछ फैक्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए इसके फैक्ट के बारे में, इसका राइट आंसर क्या होगा, जाइलम ऊतक। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, ये देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है दोस्तों, वैसा ये जटिल ऊतक होते हैं। जाइलम याद रखिएगा, ये जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम दोस्तों भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें देखिएगा क्वेश्चन यहाँ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन है शुक्राणु के फटने से, अंडाशय के फटने से, गर्भाशय के फटने से या योनि के टूटने से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका होगा सी, ये आपके गर्भाशय के टूटने से ऐसा होता है। आइए इसके कुछ फैक्ट के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए मादा प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंग है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जानकारी के लिए। देखिए दोस्तों, ये यहाँ एक अंडाशय है, एक अंडाशय यहाँ है, इसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन
ट्यूब कहते हैं दोस्तों। इसी फैलोपियन ट्यूब में देखिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन यही होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, निषेचन या प्रजनन कह सकते हैं, यहीं पे होता है दोस्तों, याद रखिए। एक मैं बता दूं दोस्तों, जब किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, नहीं पीरियड आता है, पीरियड, जब पीरियड आता है दोस्तों, तो पीरियड के ये पहले दिन से लेके 14वें दिन, ठीक है दोस्तों, ये 14वें डे क्या होता है, अंडा यानी ओवरी अंडा का क्या करता है, यानी ओवम का उत्सर्जन होता है। तो ये उत्सर्जन देखिएगा 8वें दिन ही हो जाता है। ये 8वें दिन क्या होता है, ये अंडाशय से ये निकल के ये कहाँ पहुंच जाता है, ये 14वें दिन पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब में। इस फैलोपियन ट्यूब में देखिए 14वें दिन ना, 14वें दिन दोस्तों जब क्या होता है कि यहाँ को लड़की किसी लड़के के साथ संपर्क करती है, इसमें जो भी स्पर्म होगा दोस्तों, स्पर्म, ये स्पर्म यहाँ देखिएगा गर्भाशय से होते हुए कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहां पे देखिएगा अंडाशय और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं। यहाँ ओवम जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये ओवम प्लस स्पर्म देखिएगा, ये स्पर्म आपस में मिल जाते हैं और मिलते हैं, तो इसी को घटना को हम क्या बोलते हैं, इसी घटना को हम जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जाइगोट बोलते हैं। तो ये जाइगोट देखिएगा कहाँ जाता है, इस गर्भाशय में आता है। आने के बाद एक ब्लड की पतली परत के साथ ये घिर जाता है दोस्तों, और जब यही पतली परत किसी कारणवश टूट जाता है, तो यहीं से क्या होता है, जो रक्त का बहाव स्टार्ट हो जाता है। तो ये रक्त का बहाव कहाँ से होता है, याद रखिएगा, ये आपके गर्भाशय के टूटने से होता है दोस्तों। मुझे लगता है सारी चीजें आपको इस पर समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आइए कुछ देखिए इस गर्भाशय जो है कि मादा प्रजनन तंत्र के कुछ भाग होते हैं। देखिएगा ओवरी होता है, अंडाशय, जैसे मैंने आपको बताया ये अंडाशय होता है। अंड वाहिनियां जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, बताया नहीं, ये ऊपरी भाग पे होता है जहाँ जो है कि निषेचन होता है। एक होता है यूट्रस, गर्भाशय, ये गर्भाशय है आपका दोस्तों। एक होता है योनि, यही देखो योनि वाला भाग होता है, यही वाला योनि वाला भाग होता है दोस्तों। तो यही 4 भाग होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए और भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः यही 4 भाग होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ दोस्तों। इसमें देखिएगा करा यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। तो इसमें करा पहला, उसके वंशाणु जीन का 1/4 होता है, या उसके वंशाणु जीन का आधा भाग होता है, उसके अंशाणु जीन का 1/4 भाग होता है, या एक ऑप्शन नीचे है कह रहा है, या उसके जीन का उसके सभी अंशाणु जीन का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उसके वंशाणु जीन का आधा भाग। कौन सा भाग, आधा भाग होता है। कैसे होता है, आइए इसको मैं सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, अच्छे से समझिएगा ताकि दोबारा आपको समझने की जरूरत ना पड़े। आइए मैं समझाता हूँ। देखिए मेल होता है दोस्तों, ये फीमेल होता है, इसमें भी 46 गुणसूत्र होता है, इसमें भी 46 गुणसूत्र होता है। जैसे अगर पुरुष होगा तो इसमें 44 प्लस एक्स वाई होता है, और महिला होती है तो 44 प्लस एक्स एस होता है। जब देखिए पुरुष का 44 प्लस एक्स वाई को बांटेंगे तो एक 22 प्लस एक्स में, इस एक 22 प्लस वाई में, और महिला को बांटेंगे तो 22 प्लस एक्स में और 22 प्लस एक्स में। अब देखिएगा यहाँ से जब देखिएगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान देखिएगा यहाँ से 22 और 22 यहाँ से आएगा, तो 22 22 अब प्लस यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स, तो ये एक्स एक्स हो जाएगी, तो ये लड़की होगी। क्या होगी दोस्तों, ये आपका लड़की हो जाएगी, एक्स एक्स होता है लड़की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ से प्रजनन होगा, तो देखिए 22 प्लस 22 44 हो जाएगा, यहाँ से एक्स यहाँ से वाई, तो देखिएगा एक्स वाई आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लड़का पैदा होगा, यहाँ लड़की पैदा होगा। तो देखिए यहाँ 46 गुणसूत्र यहाँ भी हो गए, 46 यहाँ हो गए, तो 46 में 23 जो है कि 23 गुणसूत्र जो है कि मादा से, और 23 गुणसूत्र जो है नर से मिलता है, नहीं माता पिता से 23 गुणसूत्र आपको मिलता है दोस्तों। मुझे लगता है सारी चीजें आपको इस पर समझ में आ गई होंगी। आइए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। ठीक है दोस्तों, करा अमीबा में प्रजनन कैसा होता है, करा विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, लैंगिक प्रजनन द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये विखंडन द्वारा होता है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। अब इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ये राइट आंसर क्या होगा दोस्तों,
ये विखंडन राइट आंसर होगा। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताता हूँ दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है दोस्तों, इसमें एक चीज याद रखिएगा, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए पहला है विखंडन, आपको मैं दूसरा बता देता हूँ। दूसरा आपका होता है दोस्तों, दूसरा आपका मुकुलन, तीसरा कायिकी प्रजनन होता है, जनन होता है, चौथा पुनरुत्पादन भवन होता है। तो याद रखिएगा, इसमें आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा विखंडन में, पहला जो विखंडन है इसमें कौन कौन से आते हैं? विखंडन में देखिएगा एक अमीबा आता है दोस्तों, याद रखिए क्या आता है, एक अमीबा आता है, याद रखिए एक अमीबा आएगा, एक अमीबा आता है, दूसरा जीवाणु जो विखंडन के कारण जो है प्रजनन करते हैं, और उसके बाद देखिए दूसरा आता है मुकुलन, जिसको हम बर्डिंग बोलते हैं। इसमें हाइड्रा आता है, ईस्ट आता है दोस्तों। अगला जो देखिए याद रखिएगा, अगला है कायिकी जनन कहते हैं न दोस्तों, कायिकी जनन कहते हैं। इसमें गुलाब आता है, आलू आता है, गन्ना आता है, शकरकंद आता है। इसके तने को हम क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, तो इसमें नई शाखाएं आती हैं, नए पौधे बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं कायिकी प्रजनन करते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, इसमें 10वां क्वेश्चन देखिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन हो जाए इस सीरीज का, गर्भ निरोधक गोलियां में क्या क्या शामिल होता है? पहला करा, केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, केवल एक्स्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन एक्स्ट्रोजन गौण मिश्रण होता है, ना ही प्रोजेस्टेरॉन और ना ही एस्ट्रोजन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर इसमें आपका जो है सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं दोस्तों। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में यदि मेल में हम देखें, तो मेल की हम बात करें दोस्तों, यदि हम मेल भी बात करते हैं तो देखिए मेल में देखिएगा, मेल में तो सॉरी फीमेल में, तो फीमेल में देखिए क्या होता है, एक्स्ट्रोजन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, और एक हार्मोन्स और होता है दोस्तों, जिसको हम रिलैक्सिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन कहते हैं। और मेल में एक एक्स्ट्रोजन का टेस्टोस्टेरोन होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें जो रिलैक्सिन होता है, इसमें जब बच्चा पैदा होता है तो इसमें कमर के नीचे वाला जो भाग होता है चौड़ा हो जाता है, यानी योनि को चौड़ा करता है ताकि आसानी से बच्चा बाहर निकल सके दोस्तों। तो हमें लगता है सारी सीरीज 10 क्वेश्चन की सीरीज थी दोस्तों, 10 प्लस क्वेश्चन की सीरीज थी। मुझे लगता है सारी सीरीज आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। आई होप और इससे अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। यदि सारी चीज़ें आपको अच्छी समझ में आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियो को देखते हैं पर ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट क्या करिए, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।